हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से बी4 बिहार बोर्ड चैनल पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने तुलसीदास के पद को पढ़ा था। आज हम लोग छप्पे पर चले आए। तुलसीदास के पद में भी 2 पद था, छप्पे में भी 2 पद है। ये छप्पे के लेखक नावादास है। पहला जो पद है छप्पा में, ये कबीर को समर्पित है और दूसरा पद सूरदास को समर्पित है। यानी पहले पद के माध्यम से है नावादास है, कबीर के वाणियों के माध्यम से है, यानी कबीर की वाणी को है रखा है पहले पद में, और उसके बाद संदेश दे रहे हैं कुछ। और दूसरे पद में है सूरदास की वाणी को है रखे हुए, यानी सूरदास को समर्पित किए हुए दूसरा पद, और सूरदास के माध्यम से है कुछ बातें रखे हुए हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस छठवें चैप्टर को और इसको समझने का प्रयास हम करते हैं। पहले हम पद पर चले आते हैं। पहला पद कबीर को समर्पित है। देखिए दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि 2 लाइन हैं आपस में जोड़े गए। जैसा कि हम पिछले क्लास में भी बताते हैं शुरू में पढ़ाने से पहले कि 2 लाइन आपस में जोड़ा गया है। जैसे यहाँ पर इसमें भी 2 लाइन आपस में जोड़े गए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 लाइन आपस में जोड़े गए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 लाइन आपस में जोड़े गए हैं। और ये काहे जोड़ा गया है ये हम लास्ट में बताते हैं। आप लास्ट तक बने रहिए, उसके बाद पता चलेगा कि ये काहे जोड़ा गया है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पंक्ति क्या है? भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। देखिए, पहले पंक्ति के माध्यम से नावादास कहते हैं कि कबीर कहते हैं भक्ति विमुख जे धर्म सो, जो भी व्यक्ति है विमुख हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है भक्ति से, धर्म से, वो सब है अधर्म करेगा। मतलब समझिए बात क्या है। धर्म की स्थापना ही किया गया है अधर्म को रोकने के लिए। धर्म की स्थापना ही किया गया है अधर्म को रोकने के लिए। लोग है धर्म से हटने लगेगा तो जरूर है वो क्या करेगा? अधर्म करेगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति है अलग हो जाता है भक्ति से, धर्म से, वो सब है अधर्म करेगा। नावादास कहते हैं कि कबीर कह रहे हैं योग के बिना व्यक्ति, यज्ञ के बिना व्यक्ति, व्रत के बिना व्यक्ति, दान के बिना व्यक्ति, भजन के बिना व्यक्ति है सब छोटा है, तुच्छ होता है। ठीक है, आगे चलिए, आप आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्या कह रहे हैं? हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबके हित ही भासी। ये नावादास कर रहे हैं कबीर के माध्यम से कि कबीर कहते हैं कि हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, कि मतलब हिंदू मतलब यहाँ पर हिंदू होता है, तुर्क मतलब मुसलमान होता है। कबीर दास हमेशा हिंदू और मुसलमान को प्रमाण की बात कही है, प्रमाणित बात कही है, सैद्धांतिक बात कही है, क्योंकि वे सबके सखा है, सबके मित्र है। देखिए, इस पंक्ति को समझने के लिए थोड़ा सा हमें इतिहास के पन्नों में मतलब जाना पड़ेगा और वहाँ पर मतलब कुछ बात है उसको समझना पड़ेगा। देखिए, ये कबीर दास है, ये सूरदास है, उसके बाद ये और भी बहुत सारे मतलब यहाँ पर संत हैं। इन सभी का मतलब जो जुड़ाव है मध्यकालीन से जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, भारत में है समय समय पर है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ है धर्म में सुधार लाने के लिए। प्राचीन काल में भी हुआ था, मध्यकाल में भी हुआ था, उसके बाद आधुनिक काल में भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था धर्म में सुधार लाने के लिए, जिसमें यहाँ पर क्या है कि मध्यकाल में भी हुआ था। मध्यकाल में हम बात करेंगे तो बहुत सारे धर्म था, लेकिन इसमें मुख्यतः 2 बड़े बड़े धर्म थे। जैसे यहाँ पर है आपका हिंदू धर्म था, जैसे यहाँ पर मुस्लिम धर्म था। अब हिंदू धर्म में भी क्या होता है, बहुत सारे हैं खामी आ जाते हैं, उसमें लोगों के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं जो कि मूल धर्म से एकदम अलग होता है। उसके बाद मुस्लिम धर्म में भी क्या है कि बहुत सारे खामी होते हैं जो कि लोगों के द्वारा उसमें जोड़े जाते हैं। तो
इसी जो मतलब आडंबर है, विडंबर है, जो कि लोगों के द्वारा जोड़ा गया, उस पर है कटाक्ष करते हैं बहुत सारे संत, और उसके बाद बहुत सारे मतलब साधु, जिसमें से यहाँ पर ये कबीरदास भी है। ठीक है। मध्यकाल में है, हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए है, यहाँ पर भक्ति आंदोलन चलाया गया था जो भी खामी था, और उसके बाद मुस्लिम धर्म में है, खामियों को दूर करने के लिए सूफी आंदोलन चलाया गया था। और ये जिसमें ये कबीरदास भी आते हैं, ये भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन दोनों से जुड़े हुए हैं। कबीरदास है, हिंदू धर्म में जो खामी था, कुरीति था, उस पर है ये कटाक्ष करते हैं, और उसके बाद ये मुस्लिम धर्म में जो भी खामी था, कुरीति था, उस पर भी ये कटाक्ष किए हुए हैं। तो यही कह रहे हैं नाभादास, हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, कि मतलब हिंदू और मुसलमानों को है कबीरदास हमेशा प्रमाणित और सैद्धांतिक बात कही है, क्योंकि वे सबके सखा है, मित्र हैं। पक्षपात नहीं वचन सबके हित ही वासी, वे कभी भी है पक्षपात नहीं करते थे, क्योंकि वो सबके हित की बात करते थे। पक्षपात नहीं मत वचन मतलब समझ रहे हैं ना, कि जब ये हिंदू का मतलब यहाँ पर क्या है कि बुराई करते थे, तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम का सपोर्ट करते थे, वे मुस्लिम का भी बुराई करते थे, क्योंकि उनके वचन में पक्षपात नहीं है। ठीक है, ये सबके हित की बात करते हैं कि जो भी आपके धर्म में खामी है, बुराइयाँ है, उसको आप दूर करिए, क्योंकि आपके मूल धर्म में नहीं है। आगे ये कहते हैं, आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नहीं भानी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्ण शरम सट दर्शनी। ये कहते हैं नाभादास की इस विश्व पर है, इस संसार पर है आरूढ़ दशा छाया हुआ है। ठीक है। अब कहते हैं मुख देखी नहीं भानी, कबीरदास है मुख देखी बातों को है मानते नहीं है। उसके बाद है कही बातों को नहीं मानते हैं, मतलब कही सुनाई की जो मतलब बात होती है उस पर विश्वास नहीं करते हैं ये कबीरदास। ठीक है, ये मतलब कान में रखवे नहीं करते हैं कहीं सुनाई बातों को, मुख देखी बातों को रखवे नहीं करते हैं, वे उन्हीं बातों को महत्व देते हैं जो आंखों देखा होता है। जैसे है आप लोग भी कभी कभी मतलब यहाँ पर किसी की बात पर है भड़क जाते हैं, कि मतलब कोई व्यक्ति आया और उसके बाद कह दिया कि फलना आदमी है आपके संबंध में है, ऐसे ऐसे बोल रहा था, और उसके बाद है आप क्या है कि मतलब काना सुनी बात पर है विश्वास कर लिए, और उसके बाद जा कर के आप झगड़ा कर लिए, तो ये उचित नहीं है। यही कह रहे हैं कबीरदास कि कहीं सुनाई बातों को ये महत्व नहीं देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि कुछ दो व्यक्ति आपके सामने हैं और दोनों व्यक्ति में मतलब यहाँ पर झगड़ा हुआ है, और एक है आपका गोरा है और एक आपका काला है, तो आपको चुनाव करने के लिए कहा जाएगा कि इसमें कौन गलत है, तो आप मुख देख करके ये बता दीजिएगा कि ये गोरा वाला व्यक्ति है, ये गलत है नहीं है, उसके बाद ये काला वाला व्यक्ति है, ये गलत है। जबकि ये है मतलब यहाँ पर क्या है कि आप मुख देख करके बता दिए कि मतलब ये गोरा है तो मतलब ये अच्छा काम किया होगा, और ये काला है तो अच्छा काम नहीं किया होगा। तो ये कबीरदास कहते हैं कि कभी ये मुख देखी बातों को है महत्व नहीं देते हैं। नाभादास कहते हैं कि कबीर कभी मुख देखी बातों को महत्व नहीं देते हैं, कहीं सुनाई बातों को है महत्व नहीं देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आंखों देखी बातों को महत्व देते हैं। ठीक है। वर्ण श्रम सट दर्शनी, वर्णाश्रम सट दर्शनी का मतलब समझिए यहाँ पर, इसमें वर्णाश्रम, वर्ण मतलब क्या होता है वर्ण व्यवस्था, श्रम मतलब होता है यहाँ पर आश्रम व्यवस्था, सट दर्शनी मतलब क्या होता है छह दर्शन, जो कि मतलब आपका इतिहास से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में क्या है कि 4 वर्ण था, 4 आश्रम व्यवस्था था, और 6 दर्शन देखने को मिलते हैं। वर्ण समझिए क्या है, ये 4 वर्ण। वैदिक पीरियड में 4 प्रकार के वर्ण देखने को मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन शुरुआती दौर में क्या होता है कि वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित होता है, आगे चल कर के मत ये जन्म आधारित हो जाता है। जैसे पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था है आपका कर्म आधारित था, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो भी व्यक्ति है पढ़ने लिखने में अच्छा हुआ करता था उसे है ब्राह्मण कुल में रखा जाता था, श्रेणी में रखा जाता था, और जो व्यक्ति है व्यापार में निपुण हुआ करता था उससे है वैश्य कुल में रखा जाता था, और जो व्यक्ति सेना में कार्य करता था, बलवान हुआ करता था, उसे है आपका क्षत्रिय कुल में रखा जाता था, और जो व्यक्ति इन तीनों कार्य में निपुण नहीं होता था उसे शूद्र कहा जाता था। ये है आपका
कर्म आधारित, कि जैसा कर्म रहेगा उस प्रकार से आपको चारों वर्ण में से कोई वर्ण मिल सकता है। लेकिन क्या होता है, उत्तर वैदिक काल यानी 1000 BC से लेकर के 600 BC का काल आता है, तो इसमें सारा व्यवस्था चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अब है कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं रह जाता है, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था रह जाता है, कि जो व्यक्ति है ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, और जो व्यक्ति है आपका वैश्य में जन्म लिया है वो वैश्य कहलाएगा, और जो है क्षत्रिय में जन्म लिया है क्षत्रिय कहलाएगा, और जो है आपका शूद्र में जन्म लिया है वो शूद्र कहलाएगा। ठीक है, तो यही आपका वर्ण व्यवस्था है, जिस वर्ण व्यवस्था को है कबीरदास नहीं मानते हैं, नहीं भी मानना चाहिए भाई। ठीक है, और उसके बाद आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था समझिए क्या है। ये आश्रम व्यवस्था का भी मतलब यहाँ पर जो संबंध है ये भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ है। वैदिक पीरियड में भी आश्रम व्यवस्था के तहत है लोगों की जिंदगी को है कुल 4 बराबर भागों में बांटा गया था, और प्रत्येक चारों भाग में 25-25 वर्ष रखा गया था। पहला भाग था ब्रह्मचर्य जीवन, जिसमें यहाँ पर 0 से लेकर के 25 वर्ष था। इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों को है पढ़ाई लिखाई करना पड़ता था, 0 से लेकर के 25 वर्ष, जिसे ब्रह्मचर्य जीवन कहा गया। दूसरा जीवन था आश्रम व्यवस्था में गृहस्थ जीवन, और गृहस्थ जीवन का काल था 25 से लेकर के 50 वर्ष। इसमें है लोगों को है शादी विवाह करना होता था, बच्चे है जन्म देना पड़ता था, उसके बाद है इसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक जीवन को व्यतीत करना पड़ता था। ठीक है, और तीसरा जीवन है आश्रम व्यवस्था के तहत वानप्रस्थ जीवन। वानप्रस्थ जीवन में है लोगों की ज़िंदगी को रखा जाता था यहाँ पर 50 से लेकर के 75 वर्ष की उम्र के 75 वर्ष की उम्र में। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ता था, बहुत सारे लोगों को पढ़ाना पड़ता था, यानी ब्रह्मचर्य जीवन में जो भी लोग जी रहा है 0 से लेकर के 25 वर्ष की उम्र के, उसको पढ़ाना पड़ता था वानप्रस्थ जीवन में। और चौथा जीवन था आश्रम व्यवस्था में संन्यास जीवन, और संन्यास जीवन का जो वर्ष हुआ करता था 75 से लेकर के 100। इसमें है व्यक्तियों को है संन्यास जीवन व्यतीत करना पड़ता था, यानी घर को है छोड़ना पड़ता था, उसके बाद सन्यासी उसको बनना पड़ता था। तो इस आश्रम व्यवस्था पे भी ये कबीरदास विश्वास नहीं करते। उसके बाद सट दर्शनी। सट दर्शनी मतलब यहाँ पर क्या, 6 दर्शन, जिसमें है आपका योग दर्शन आता है, उत्तरी मीमांसा दर्शन आता है, उसके बाद यहाँ पर है पूर्वी मीमांसा दर्शन आता है, सांख्य दर्शन आता है, वैशेषिक दर्शन आता है। ये सब मतलब ये दर्शन है आपका, और इस दर्शन में भी ये क्या है कि कबीरदास विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ये जात पात ऊंच नीच इसमें विश्वास नहीं करते। उसके बाद ये भक्ति में भी विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उसी भक्ति में विश्वास कर रहे हैं जो मतलब मन से किया गया होगा। ठीक है, और बोलते हैं ये कि मतलब भगवान तो है लेकिन भगवान का कोई रूप नहीं होता है, वे निराकार होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर से एक बार हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद यह पंक्ति आपका, यह पद आपका खत्म हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। पहला पंक्ति है, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। इस पंक्ति के माध्यम से नावादास कहते हैं कि कबीर कह रहे हैं जो भी व्यक्ति है भक्ति से विमुख हो जाएगा, अलग हो जाएगा, धर्म से है अलग हो जाएगा, सब अधर्म करेगा। व्यक्ति योग के बिना, यज्ञ के बिना, व्रत के बिना, दान के बिना, भजन के बिना तुच्छ है, मतलब छोटा है। अब आगे कहते हैं, हिंदू तुर्क प्रमाण रमैने सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबके हित ही पासे। हिंदू मतलब क्या, हिंदू, मुसलमान, तुर्क मतलब क्या, मुसलमान, मतलब हिंदू और मुसलमान को है कबीरदास ने हमेशा प्रमाणित बात कही है, क्योंकि वे सबके सखा और मित्र हैं। हिंदू और मुस्लिम के सखा और मित्र हैं, हमेशा वो प्रमाणित बात कहा है, सैद्धांतिक बात कहा है। पक्षपात नहीं बचन सबके हित ही बासी, उनकी वाणी में है पक्षपात नहीं होता था, क्योंकि वे सबके हित की बात करते थे। आरूढ़ दशा है जगत पे मुख्य देखी नहीं भानी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। कहते हैं कि आरूढ़ दशा है जगत पे, कबीर है मुख्य देखी बातों को महत्व नहीं देते हैं, कबीर है कहीं सुनाई बातों को महत्व नहीं देते हैं, वे हमेशा उन्हीं बातों को महत्व देते हैं जो आँखों देखा होता है।
और वे 4 वर्ण, 4 आश्रम और 6 दर्शन पर विश्वास नहीं करते हैं। एक कबीरदास की वाणी के माध्यम से यहाँ पर कह रहे हैं नाभादास। चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप है कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आप किस लोकेशन से देख रहे हैं उस लोकेशन को है थोड़ा सा कमेंट में मेंशन करिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।